नमस्कार दोस्तों। आज जो आपका ग्रेड 2 का जीके का पेपर हुआ है, इसके कुछ क्वेश्चनों को अपन सॉल्यूशन के लिए आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। तो बेटा, जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अपन को ऐसे क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले अपन को प्रत्येक कोट को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में अपन को ये जो नीचे कोट या विकल्प दिए हुए हैं इनको देखना है और फिर अपन को फाइनली आंसर के ऊपर पहुंचना है। तो इसके अंदर देखो लिखा हुआ है कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो एक बार देखना यहाँ पर अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का टोटल क्षेत्रफल अपने 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, या आप कह सकते हो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर अपने इस पृथ्वी के 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया में से 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का अपने लगभग 29% होता है। इसके ऊपर स्थल का विस्तार है। किसका? स्थल यानी जमीन है। फिर शेष भाग आपका कितना बच गया? 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है अपने इस ये एरिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 70.8 यानी कि लगभग 71% भाग होता है। अपने इस एरिया के ऊपर किसका विस्तार है? जल का। तो अपन देख रहे हैं कि पृथ्वी के लगभग 2/3 हिस्से के ऊपर पानी है। इसी वजह से अपन अपनी पृथ्वी को ब्लू प्लानेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्लानेट यानी कि नीला ग्रह। ठीक है, तो इसमें पहला है कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि पृथ्वी पर जलीय भाग यानी कि महासागर जो है, उसका पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29.2% हिस्सा कवर करते नहीं। 29.2% जो हिस्सा वो महासागर कवर नहीं कर रहे, अपितु कौन कवर करते हैं? महाद्वीप यानी स्थल कवर करता है। तो कोड नंबर 2 आपका गलत है। फिर स्थलीय भाग यानी महाद्वीप कुल क्षेत्रफल का 70.8, ये उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो महाद्वीप है वो तो 29.2% भाग को कवर करते हैं, और महासागर जो है वो अपने 70.8% भाग को कवर करते हैं। इसलिए आपका कोड नंबर जो 3 है ये भी आपका क्या है? गलत है। तो इसमें केवल आपका एक सही है। तो अब इस ऑप्शन के अंदर अपन देखते हैं, केवल एक और दो ये नहीं है, केवल एक सही है। तो आपका सही जो विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी होगा। फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की साउथ ईस्ट एशिया की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखो यहां पर दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? ऑप्शन में आपके पास 4 है। मेकांग या मेकोंग नदी है, यांग टिसिकांग है, हांगो नदी है, इरावदी नदी है। तो यहां पर देखो इरावदी नदी म्यांमार के अंदर बहती है। कहां पर बहती है? म्यांमार के अंदर। हांगो नदी चीन के अंदर बहती है। यांग टिसिकांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका भी सारा का सारा भाव क्षेत्र कहां पर है? चीन में है। लेकिन इन तीनों नदियों को ही अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा नहीं कहते। दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा अपन किसको कहते हैं? मिकोंग या मिकांग नदी को बोलते हैं। मिकोंग बोल सकते हो या मिकांग नदी कह सकते हो। ये मिकांग नदी अपने चीन में तिब्बत के पठार से निकलती है। चीन में तिब्बत के पठार से निकलने के बाद चीन से जाती है म्यांमार, म्यांमार से जाती है लाओस, लाओस से जाती है वियतनाम, वियतनाम से जाती है थाईलैंड, और थाईलैंड से जाती है कंबोडिया, थाईलैंड से कंबोडिया, और कंबोडिया के अंदर बहने के बाद में दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। ठीक है, तो तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलने के बाद टोटल ये 6 देशों में बहती है। कितने देशों में? 6। 6 देश कौन कौन से हैं? चीन है, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। इन 6 देशों के अंदर बहने के बाद में
अपने दक्षिणी चीन सागर के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर जाकर समाप्त हो जाती है। ये एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा देशों से बहने वाली नदी है, कौन सी? मिकांग। अपने एशिया महाद्वीप के कितने देशों से बहती है? 6 देशों से। अपने यूरोप महाद्वीप के अंदर एक नदी है जिसका नाम है डेन्यूब, जो 10 देशों से बहती है, जो विश्व में सबसे ज्यादा देशों से बहने वाली नदी है। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। वोल्गा के बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी आती है डेन्यूब, जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलकर अपने 10 देशों से बहते हुए ना ब्लैक सी के अंदर गिरती है। ठीक है। और एशिया में सबसे ज्यादा देशों से बहने वाली, यानी 6 देशों से बहने वाली नदी कौन सी है? मिकोंग या मिकांग नदी है। इस वजह से इसको एशिया की डेन्यूब भी कहते हैं। एशिया की डेन्यूब। तो एशिया की डेन्यूब कहा जाने के पीछे कारण तो है कि ये एशिया में सबसे ज्यादा देशों से बहने वाली नदी है। ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी कौन सी? डेन्यूब। अब अपने क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस नदी को दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा कहते हैं। ठीक है। तो अब अपने माइंड में क्वेश्चन ये उठता है कि इसको दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा क्यों कहा जाता है? क्या ये नदी पवित्र है? नहीं, तो इसका पवित्रता के साथ में कोई संबंध नहीं है। मेन बात यहां पर यह है कि गंगा नदी का जो मैदान है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है तो बड़े पैमाने पर अवसादों को लेकर आती है, जिसके चलते गंगा नदी का मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर या दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर सबसे उपजाऊ जो मैदान है ना, वो अपनी कौन सी नदी का है? मेकोंग या मिकांग नदी का है। ठीक है। विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान गंगा नदी का, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे उपजाऊ मैदान मिकांग नदी का। इस कारण मिकांग नदी को दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी का जो मैदान है वो चावल की खेती के लिए विशेष तौर पर विख्यात है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो अपना अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, इस अफ्रीका महाद्वीप से तीनों प्रकार की रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर से अपन बात करें तो यहां से रेखा गुजरती है कर्क रेखा, बीच से बात करें तो यहां से रेखा गुजरती है भूमध्य रेखा, और दक्षिण से अपन बात करें तो यहां से रेखा गुजरती है मकर रेखा। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। फिर ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है कि विक्टोरिया जलप्रपात, कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है। ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है जिम्बेजी नदी। कौन सी नदी? जिम्बेजी। ये जिम्बेजी नदी है ना, अपने इन जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया वाटरफॉल यानी जलप्रपात का निर्माण करती है। और ये ऐसा जलप्रपात है जो काफी चौड़ा है, यानी आप ये कह सकते हो कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी चौड़ाई 1700 मीटर है। कितनी है? 1700 मीटर। तो 1700 मीटर चौड़ा जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। जबकि सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला के अंदर है। और यह है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। बिल्कुल सही बात है। ये भी पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है। अल अजीजिया, अल अजीजिया कहां पर है? सहारा मरुस्थल के अंदर, एक मिस्र के पास में देश आता है लीबिया, वहां पर है अल अजीजिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा ठंडा स्थान है। नहीं, ये ठंडा स्थान नहीं है, सहारा मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल है। अपने यहां पर ये प्रदेश है। अपने इस इलाके के अंदर 1927 के अंदर अपने अल अजीजिया का एक बार टेम्परेचर यहाँ पर नोट किया गया था। उस टाइम इसका टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया था। तो यह विश्व का सबसे गर्म स्थान है, सबसे ठंडा स्थान नहीं है। अपने विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है वो साइबेरिया के अंदर बर्खोयांस्क है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये गलत है। विक्टोरिया जलप्रपात है। यदि अपन इसको मैप पर लोकेट करना चाहिए तो इस बेल्ट के अंदर यहाँ पर ये विक्टोरिया जलप्रपात आता है। इसके नॉर्थ के अंदर यहाँ पर देश आता है जाम्बिया और साउथ के अंदर देश आता है जिम्बाब्वे। ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पर तीसरा गलत है। तो अपन इसमें देखेंगे केवल 1, 2 सही है। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। तीसरा ठंडा स्थान नहीं है, तीसरा कैसा स्थान है? गर्म स्थान है, अल अजीजिया।